Good morning to all of you. Today we will study the next topic that is a combination of capacitors. बेटा देखिए आज हम जो है एनसीईआरटी का जो टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, दूसरी बुक में भी ये टॉपिक सेम टॉपिक दिया हुआ है, उसको स्टडी करेंगे। देखिए इसमें मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर जो आपके पास होता है वो आपके पास जो चार्ज को स्टोर करता है उसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटर बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने बताया था आप लोगों को, और आप लोगों को ये भी बताया था साथ में कि जो कैपेसिटर होता है वो आपके पास आता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी के बराबर। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी के बराबर होता है। तो आप इसको दूसरी तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास ये रेशो आती है किसकी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। जब चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस की जो रेशो आती है उसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है। तो बात मेरे पास आ रही है कि जो कैपेसिटर्स होता है उसको आप सीरीज़ में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी सीरीज़ में कैसे अरेंज करते हैं मैं वो आप लोगों को लगाऊं बताने। तो देखिए हमने क्या काम किया, हमने जो है वो तीन कैपेसिटर्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे जो कैपेसिटर इन सीरीज़ की हम बात करेंगे तो यहाँ पे तीन ले लो, दो ले लो, जितने भी आपने कंसिडर करने हैं उतने कैपेसिटर आपने कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे देखो ये आपने मान ली एक प्लेट लगा दी कैपेसिटर की, ये दूसरी प्लेट लगा दी। कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट थी, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव थी, ये नेगेटिव थी, ये नेगेटिव थी। इसी तरह से आपने दूसरी एक और आपने यहाँ पे क्या काम कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया। तो ये कॉम्बिनेशन थी, फिर इसको आपने सारे को जोड़ दिया किसी चीज़ के साथ, या पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। जब आपने सारे को जोड़ दिया आपने किसी चीज़ के साथ, तो ये आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो आपके पास ये इस तरह से दिखाई देगी। ये बुक में ये देखिए आपके पास जो डायग्राम बुक में आ रही है वो किस तरह से आपके पास आ रही है, इस तरह से आपके पास जो है वो डायग्राम आपके पास आ रही है। ठीक है, अभी जब आपके पास ये डायग्राम आपके पास आ रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा कि आपने क्या काम कर दिया। आपने यहाँ पे दो कैपेसिटर्स लिए गए हैं, यहाँ पे लिखा है कि दो कैपेसिटर्स लिए जो सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास। ठीक है, और एक प्लेट जो है C1 है, दूसरी प्लेट C2 है, ये दोनों कनेक्ट किया आपने। और एक के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, दूसरा कैपिटल माइनस क्यू चार्ज है आपके पास। ठीक है, तो ये आपने सारा कुछ लिख के फिर आप लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे आपने बी वन और V2 जो थे वो पोटेंशियल डिफरेंस मान लिए। और पोटेंशियल डिफरेंस जो माना है उसको, वो C1 का B1 है और C2 का V2 है। ठीक है, तो ये आपने इसके पोटेंशियल डिफरेंस मान लिए। अभी आपने क्या काम किया कि आपके पास जो नेट पोटेंशियल आ रहे हैं, देखिए जो टोटल पोटेंशियल बनेगा, ये डायग्राम आपके पास आ रही है। तो उस पोटेंशियल में आपने क्या काम कर दिया, जो कैपिटल बी आप निकाल रहे हैं उसको आपने काम कर दिया B1 प्लस B2 आपने लिख दिया। ठीक है, जब आपने वी कैपिटल बी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू आपने लिख दिया। अभी आपने क्या काम किया, वी की वैल्यू पुट की। ये आपके पास डेफिनेशन आती है किसकी, ये आपके पास जो डेफिनेशन आ रही है आपके पास, वो आपके पास आ रही है किसकी, पोटेंशियल की। अभी देखिए यहाँ पे आपने वी को एज इट इज ही रखा, फिलहाल तक नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करेंगे। वी को ऐसे रखा, बी वन की वैल्यू पुट कर दी आपने। तो बी वन की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है क्यू अपॉन सी वन, प्लस आपने बी टू की वैल्यू में लिखा क्यू अपॉन सी टू। अभी आप ये बोलेंगे कि सॉरी, क्यू आपके पास सेम रहेगा, यहाँ पे क्यू जो होगा वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए ये आपके पास आ रहा है बी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। वी वन की जगह पे आपने क्यू अपॉन सी वन लिखा है और वी टू की जगह पे क्यू अपॉन सी टू लिखा है। फिर आपने क्या काम किया कि वी अपॉन क्यू जो, तो क्यू यहाँ से आपने जो कॉमन ले लिया, तो आपने क्यू यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके आपने इसको डिवीजन में लेके आ गए। ठीक है, डिवीजन में लेके आगे फिर आपके पास आया वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। बट आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो आपके पास होता है क्यू अपॉन बी। तो जब आपका सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है तो उसके बाद आप क्या काम करेंगे, अभी आप क्या काम करेंगे, सी इज इक्वल टू आपके पास होता है क्यू अपॉन बी। तो आपने जब यहाँ से क्या निकालना है, अभी आपने क्या काम किया, आपने यहाँ से सी को आपने ऐसे लिखा क्यू अपॉन बी। ठीक है, तो आपने जब यहाँ से बी निकालना है तो बी की वैल्यू आपके पास आएगी क्यू अपॉन सी। तो आपके पास बी की जो वैल्यू आएगी वो क्यू अपॉन सी आएगी। अभी आपने ये काम किया, यहाँ पे देखिए आपका सी जो है क्यू अपॉन बी आ गया। तो आपने वी की वैल्यू लिखी यहाँ पे, वो वैल्यू पुट कर दी आपने। जो आपने यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट कर दी,
बी की जगह पे तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 आ गया। ये तो एक्सप्रेशन मैंने निकाला किसके लिए, दो कैपेसिटर। मान लिया आपके पास इस तरह से n कैपेसिटर हैं, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस इन सीरीज में आएगा, उसमें आपके पास क्या होगा कि 1/c होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/, तो ऑन 1/cn के बराबर आपके पास ये, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस क्या होता है आपके पास सीरीज में आपके देखिए इसी तरह से जो आपके पास एक्सप्रेशन आपके पास आता है वो आपके पास निकाला जाएगा, इसके वो निकाला जाएगा आपके पास कैपेसिटेंस इन पैरेलल। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जैसे डिस्कस कर रहा था कि V जो है वो V1 प्लस V2, सो ऑन Vn, जब आपके पास n कैपेसिटेंस होंगे तो आपने ये काम करना है, पुट कर दी, वो Q/C1 आ गया, V2 की Q/C2 आ गया, प्लस सो ऑन जब आपने Bn वैल्यू पुट की तो वो Q/Cn के बराबर हो गया। तो जो एक्सप्रेशन आपके पास निकला है ये, जब आपने Q यहाँ से कॉमन ले ली तो सारे को तो वो आपके पास आया 1/c प्लस 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/cn के बराबर। तो ये आपके पास आपके पास बात आती है, वो आपके पास आती है कैपेसिटर इन पैरेलल। तो दोबारा से कैपेसिटर्स इन पैरेलल की जब हम बात, तो जो कैपेसिटर्स इन पैरेलल की जब हम बात करते हैं, तो जो पैरेलल में आपके पास कैपेसिटेंस आएगा उसमें जो कैपेसिटर्स आपके पास कनेक्ट किए जाएंगे वो आपके पास किस तरह से, जैसे मैंने एक कैपेसिटर ये ले लिया, एक कैपेसिटर ये ले लिया, एक कैपेसिटर ये ले लिया। यहाँ पे क्या काम किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ले लिया। फिर मैंने इन तीनों को कंबाइन कर, ये तीनों जो मेरे पास है ये मेरे पास क्या होंगे, ये कंबाइन। जब ये तीनों मेरे पास कंबाइन हो गए ऑटोमेटिकली, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इस तरह की फॉर्मेशन यदि आप देखें तो इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आपके पास एक कैपेसिटर की प्लेट थी, ये पॉजिटिव थी, दूसरी आपके पास जो थी वो प्लेट आपके पास क्या आ रही थी, ये नेगेटिव आ रही थी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। जब आपके पास ये प्लेट्स आ रही थी सारे को आपने क्या काम कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करके आपके पास जो वैल्यू आई है कैपेसिटर्स इन पैरेलल की, उसमें आप क्या काम करेंगे, आप बोलेंगे कि आपके पास जो आया वो आपके पास आ गया Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, इसी तरह से Q2 आपके पास आ गया C2 इंटू V। फिर आपने काम कर दिया, इन तीनों दोनों को ऐड कर दिया, तो Q आपके पास आएगा Q1 प्लस Q2। फिर आपने काम कर दिया, फिर आपने Q की वैल्यू आपने कर दी C इंटू V, फिर आपने क्या काम कर दिया, Q को ऐसे रखा, C इंटू V की वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई Q इज इक्वल टू CD, तो Q1 की जगह पे आपके पास आ गया CV1 आपके पास आ गया, CD1 आ गया, प्लस आपके पास Q2 की जगह पे आ गया C2B आपके पास। तो आपने क्या काम कर दिया, ये आपके पास वैल्यू आ गई, फिर आपने काम कर दिए, ये दोनों चार्जेस आप देखो तो आपने ऐड कर दिए हैं, तो ये Q इज इक्वल टू आपके पास आ गया Q1 प्लस Q2, फिर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अभी Q जो आपके पास वो किसके बराबर होता है, Q आपके पास होता है CD, अभी Q इज इक्वल टू CD होता है, फिर आपने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी Q1 की, तो Q1 की वैल्यू आपके पास आती है C1B प्लस Q2 काम किया, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, तो कैपिटल Q जो है वो आपके पास आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Qn के बराबर। अभी आपने Q की वैल्यू पुट की थी CB के बराबर, Q1 की वैल्यू आपके पास आ गई C1B प्लस Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई C2B प्लस Cnb। ये आपके पास वो सिचुएशन होगा तो आपके पास कितने हैं, n कैपेसिटर्स आ रहे हैं। जब आपके पास n कैपेसिटर्स आएंगे तो आप सिंपली Q इज इक्वल टू CV का फार्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस यहाँ पे अलग अलग आपके पास होगा और जो पोटेंशियल रहेगा वो आपके पास सेम होगा। फिर आपने बेटा क्या काम किया, यहाँ पे जो
Q है और इस Q में CV की वैल्यू पुट कर दी और वो Q इक्वल टू CV की वैल्यू पुट कर दी, Q1 की वैल्यू जो है वो Q1 की पुट कर दी, Q2 की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर दी और सारी वैल्यू पुट करके B को आपने काम करना कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या है वो C इक्वल टू आपके बराबर हो गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस CN के बराबर आपके पास। तो जब आपने तो फिर आपके पास कैपेसिटेंस इन पैरेलल था, तो यहाँ पे बेटा आपने ये नोटिस किया कि जो कैपेसिटेंस इन पैरेलल आ रहा है n केस में, उसमें सिंपली कैपेसिटेंस क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं जितने भी कैपेसिटेंस थे, लेकिन जो आपके पास सीरीज में आ रहा है उसमें रेसिप्रोकल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक न्यूमेरिकल आपके पास आ रहे हैं, आप देखेंगे तो इस तरह से न्यूमेरिकल बड़े सारे होंगे आपकी बुक में, ट्राई टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे मेरे पास ये न्यूमेरिकल आ रहा है कि नेटवर्क ऑफ 10 microfarad capacitor is connected to a 500 volt supply as shown in the figure. Determine the equivalent capacitance of the network and the charge on each capacitor. Note the charge on capacitor is the charge on the plate with the higher potential equal and opposite to the charge on the plate with the lower. तो आपके पास जो वैल्यूज आपके पास आ रही है, यदि आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये वैल्यूज आपके पास आ रही है, पास आ रही है, इसमें आपके पास कैपेसिटी C1 ये आ गया, C2 ये आ गया, फिर C1 ये आ गया, C2 ये आ गया, C3 ये आ गया, C4 ये आ गया। तो आप यहाँ पे यदि ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो कैपेसिटर्स आपके पास आ रहे हैं C1 C2 C1 C2 और C3, ये आपके पास किसमें आ रहे हैं, ये आपके पास आ रहे हैं सीरीज में। ठीक है, और जो C4 है वो आपके पास किसमें आ रहा है, पैरेलल में। तो आप इन तीनों को आपके काम करेंगे, क्या काम करेंगे, आप इन तीनों को ऐड करेंगे और रेसिप्रोकल की फॉर्म में, जो आपके पास मैंने सीरीज का एक्सप्रेशन निकाला है उस पर आप इसको ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1/C डैश आपके पास होगा, 1/C डैश जो आपके पास आएगा वो आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर। फिर आपने यहाँ पे लिखा C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। तो आपके पास ये 10 माइक्रोफैरड के बराबर आ गया। तो C डैश आपके पास किसके बराबर आता है, आप जब आप C डैश की बात करते हैं तो आपके पास ये आएगा, C डैश आपके पास आएगा 10/3 माइक्रोफैरड आपके पास। तो जो आपके पास जो नेटवर्क आएगा C डैश में और C4 में, तो C आपके पास आएगा C डैश प्लस C4। C डैश की वैल्यू आपके पास आती है 10/3 प्लस C4 की वैल्यू आपके पास आती है 10। तो 3 आपने बेटा यहाँ से एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व किया तो C आपके पास आता है 13.3 माइक्रोफैरड। अभी हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया कि जो आपके पास यहाँ पे बोला गया है, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे C1 C2 C3 पे, इन द सेम वे Q, लेट द चार्ज ऑन C4 बी Q डैश। तो जो आपके पास सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है AB के अक्रॉस वो Q/C1 के बराबर होता है, अक्रॉस BC इज इक्वल टू Q/C2 के बराबर होता है, और CD के जो बराबर होता है वो Q/C3 के बराबर होता है। तो आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 आ गया, ये 500 वोल्ट के बराबर आया। तो आपने यहाँ पे लिखा Q डैश अपॉन C4 इज इक्वल टू 500 वोल्ट। तो आपके पास जो Q आएगा वो आएगा 500 वोल्ट इंटू 10/3। इसको आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करके आपके पास आ गया 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। इसी तरह से Q डैश की आपने वैल्यू पुट की तो वो आया 500 वोल्ट इंटू 10 माइक्रोफेरेड। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, बाकी जो है टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप जो है तब तक ये जो मैंने जो वीडियो दिखाएंगे उसको ध्यान से देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो